गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू हैंडल ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन इन प्ले राइट। ठीक है। तो ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन क्या होती है, कैसे काम करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा और हम उस सैंपल को फिर अपनी प्ले राइट की स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो ऑटो सजेस्ट का जो सिनेरियो वो क्या है, मैंने यहाँ पे यूट्यूब का पेज ओपन किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे सर्च की ऑप्शन है हमारे पास, आप देख रहे हैं। यहाँ पे टॉप टॉप नेविगेशन में यहाँ पे सर्च की ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे एक सर्च करूंगा प्ले राइट। ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे सर्च किया प्ले राइट से, और आप देख रहे हैं मेरे को यहाँ पे सजेशंस आई हैं उसके लिए, राइट। तो ये सजेशंस मुझे यहाँ पे मिल रही हैं यूट्यूब के सर्च बॉक्स में। तो ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बेसिकली ऑटो सजेस्ट हमें यहाँ पे हुआ है, राइट। तो ये सिनेरियो है जहाँ पे आप ऑटो सजेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम एक्चुअल में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे, मैं ये इम्प्लीमेंटेशन इस स्क्रिप्ट में करूंगा कि जो मैंने यहाँ पे प्ले राइट जो कीवर्ड डाला है, तो जो मुझे सजेशन मिली है क्या वो सब की सब जो सजेशन है वो उन सब में प्ले राइट वर्ड है या नहीं है। जैसे कि प्ले राइट मैंने लिखा है, तो प्ले राइट ऑटोमेशन जावास्क्रिप्ट, प्ले राइट फ्रेमवर्क, प्ले राइट ऑटोमेशन, प्ले राइट एंड प्ले राइट विद जावा एंड सो ऑन, प्ले राइट एमसीपी, प्ले राइट सी शार्प। तो मैं यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन करूंगा वो ये सिनेरियो होगा कि जो मेरी सजेशंस आई हैं, जितनी भी सजेशन आई हैं, राइट, 10 12 13 जितनी भी सजेशन है, क्या उन सब सजेशन के अंदर प्ले राइट वर्ड है या नहीं है। क्योंकि अगर प्ले राइट वर्ड नहीं है, इट मीन्स जो मेरी सजेशन है वो क्या है, वो करेक्ट नहीं है। तो ये हमारा सिनेरियो है जो हम इस स्क्रिप्ट में कवर करेंगे ऑटो सजेशन का। और हम अपनी ऑटो सजेशन को वैलिडेट करेंगे कि जो हमें सजेशन मिली है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्ले राइट की अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो मैं प्ले राइट टूल में मैंने ऑलरेडी एक spec डॉट जेएस फाइल बना के रखी है, क्योंकि जब भी आप प्ले राइट में कोई नया टेस्ट केस बनाएंगे तो आपको एक नई spec डॉट जेएस फाइल बनानी है। वो कैसे बनेगी, वो आप मेरे प्रीवियस किसी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वहां पे हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया। आपको सबसे पहले टेस्ट टेस्ट फोल्डर के अंदर एक spec डॉट जेएस एक्सटेंशन की एक फाइल इंक्लूड करनी है। देन आप इंपोर्ट फंक्शन इंपोर्ट करेंगे एक्सपेक्ट और टेस्ट फंक्शन को, कहाँ से, प्ले राइट के टेस्ट मॉड्यूल से। एंड देन आप एक टेस्ट फंक्शन राइट करेंगे जिसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मल्टीपल टाइम्स इसको रिपीट की। तो अब हम क्विकली अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे राइट करते हैं। और सबसे पहले हम पेज को ओपन कराएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अवेट एंड देन पेज डॉट गो टू, राइट। एंड देन आपको यहाँ पे यूआरएल पास करना है। तो यूआरएल क्या है हमारा, हम यूआरएल यहाँ से अपना कॉपी करेंगे और हम इस बुक में आगे बढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहला स्टेप है हमारा कि आपको यहाँ पे यूआरएल ओपन करना। तो यूआरएल ओपन करने का हमने लाइन ऑफ कोड यहाँ इंक्लूड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है उस सर्च बॉक्स में हमने क्या करना, कुछ टाइप करना। तो मुझे इस सर्च बॉक्स का क्या करना पड़ेगा, मुझे लोकेटर फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो वो इस लोकेटर में फाइंड करता हूँ, सर्च बॉक्स का क्या मिलेगा मुझे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इनपुट नेम नेम है हमारा इसका, दैट इज द सर्च अंडरस्कोर क्वेरी। ये हमारे सर्च बॉक्स का नेम एट्रीब्यूट हमें मिला है। तो हम इसको यहाँ पे करेंगे फाइंड। कैसे, अवेट पेज डॉट लोकेटर। ठीक है। तो लोकेटर हम यहाँ पे करेंगे। अब नेम को आपने कैसे फाइंड करना, कैसे हम नेम को यूज करते हैं, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सिंगल कोट के बीच में, सिंगल कोट एंड देन करली स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट नेम इक्वल टू, एंड देन डबल कोट्स में आपको ये नेम टाइप करना जो नेम एट्रीब्यूट है, स्क्वायर ब्रैकेट करनी है। तो ये हमने क्या किया, इस एलिमेंट को उसके नेम एट्रीब्यूट से फाइंड किया। हमने यहाँ पे क्या किया, आप देख रहे हैं, इंस्पेक्ट किया और उसका नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे फाइंड किया है। और हमने यहाँ पे लोकेटर पेज डॉट लोकेटर की हेल्प से उस एलिमेंट को फाइंड किया। और अब हम उस पर टाइप करेंगे, यानी कि एंटर करेंगे क्या, डॉट फिल। और फिल क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो मेरा कीवर्ड है दैट इज प्ले राइट, ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड अपना एंटर किया। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा सर्च बॉक्स है उसके अंदर ये क्या एंटर कर देगा, प्ले राइट। ठीक है ना। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे
परफॉर्म होगा। तो जैसे ही आप प्ले राइट यहाँ पे टाइप करेंगे हमारी स्क्रिप्ट, तो क्या होगा, उसके बाद आप देख रहे हैं ये सजेशन यहाँ पे अपीयर होते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जो हमारी सजेशंस आई हैं अब हम इनको भी क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। राइट। इनको इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इनका कॉमन लोकेटर कौन सा है जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। हमें इन इन सारी ऑप्शन का कॉमन लोकेटर चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी सजेशन हमारी तभी हम प्रोसेस कर पाएंगे जब हमें इनका कोई कॉमन लोकेटर मिले। तो मैं इस एक ऑप्शन को यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मुझे कोई यहाँ पे लोकेटर मिले। तो इसका जो लोकेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, मुझे जो मिला है दैट इज div क्लास एट्रीब्यूट लगी हुई है, दैट इज वाईटी सजेशन कंपोनेंट लेफ्ट कंटेनर। ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे जब इंस्पेक्ट किया तो ये मिला है। ऐसे ही मैं कोई और एक एलिमेंट को इंस्पेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि क्या वहां पे भी क्लास सेम है, वाईटी सजेशन। और आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या है, हम यहाँ पे आए और फिर से इस एलिमेंट को अगर हम चेक करें तो हमें यहाँ पे एक क्लास मिलेगी, दैट इज वाईटी। ये कॉमन क्लास है जो पूरी की पूरी डी पे हमारी लगी है। इस चीज को मैं कैसे वैलिडेट करूंगा, मैं अपने यहाँ पे इंस्पेक्ट टूल के अंदर कंट्रोल एफ करके यहाँ पे इसको बाय क्लास हम फाइंड करेंगे। आपको पता है कैसे आप करते हैं, आप लगाएंगे डॉट, डॉट हमारा क्लास को रिप्रेजेंट करता है और हम क्लास का नाम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। डॉट के बाद बाय क्लास का नेम क्या है, हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे फिर से दोबारा, दैट इज द, ये क्लास है, मैं इसको यूज करता हूँ। और फिर से मैं यहाँ पे डॉट लगा के एंड देन क्लास का नेम। ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं वो हमें यहाँ पे नजर आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 to 14, यहाँ पे हमारा जो है 1 to 14, यानी कि 14 ऐसे इसमें एलिमेंट्स हैं जिनका जो क्लास है वो है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, दैट इज द वाईटी सजेशन कंपोनेंट लेफ्ट कंटेन। तो ये वो सारे एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पे लाइन यूज करनी है, दैट इज अवेट डॉट वेट फॉर, अवेट पेज डॉट वेट फॉर सेलेक्टर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये मेथड क्या है वेट फॉर सेलेक्टर, एक्चुअली ये क्या आप इसका यूज क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब हम यहाँ पे प्ले राइट कीवर्ड राइट करते हैं, पहले यहाँ पे अभी कोई भी हमारे पास सजेशन नहीं है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे प्ले राइट लिखेंगे तब ये सजेशन हमारी यहाँ पे ओपन होती है। तो यानी कि इनको कुछ टाइम लगेगा लोड होने के लिए। दैट इज वाई हम यहाँ पे कमांड यूज कर रहे हैं, अवेट पेज डॉट वेट फॉर सेलेक्टर, यानी कि हम एलिमेंट्स के लिए वेट करेंगे जब तक वो सारे एलिमेंट्स हमारे सामने सजेशन में ना आ जाएं। और हम क्या करेंगे, उसका लोकेटर पास करेंगे। तभी मैंने यहाँ पे क्या किया, वो कॉमन लोकेटर यहाँ से लिया है। और हम इसको क्या करेंगे कि क्लास से फाइंड कर रहे हैं, तो आप इसको करेंगे कि हमने इसको इसकी फाइंड क्लास कर लिया, सॉरी, इसको जो है लोकेट किया है उसकी क्लास नेम। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं जब वो हम जैसे ही कीवर्ड एंटर करेंगे तो सजेशन जो आएंगी, हम हमारी स्क्रिप्ट क्या करेगी, उसका वेट करेगी जब तक कि सारे सजेशन वहां पे ना आ जाए। तो ये चीज है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बेसिकली क्या करना है, अब ये सारे एलिमेंट्स को फाइंड करना है एक लोकेटर से। वो कैसे होगा, अवेट एज डॉट डबल डॉलर, क्योंकि अब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो हमें पेज डॉट डबल डॉलर यहाँ पे यूज करना है और इसको लोकेटर पास करना है कौन सा, जो इन एलिमेंट्स का कॉमन लोकेटर है। और वो कौन सा कॉमन लोकेटर है, वो है हमारा जो ये हम अभी यहाँ पे लोकेटर फाइंड करके हैं, जो कि उसकी क्लास के नेम से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लोकेटर
बताया, जो क्या करेगा वो सारे एलिमेंट्स फाइंड करके लाएगा जिनका लोकेटर हमने यहाँ मेंशन किया, यानी कि जिन सब के ऊपर ये क्लास लगी हुई है। और वो कितने एलिमेंट्स हैं जिन पे क्लास लगी, वो ये सारे के सारे एलिमेंट जो हमारे सजेशन बॉक्स में आ रहे हैं उन सब पे ये क्लास लगी। और आप यहाँ देख रहे हैं 1 to 14, यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें इंडिकेट हो चुका है कि 14 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं। और अवेट पेज डॉट डबल डॉलर क्या करता है, ये एरे ऑफ एलिमेंट्स, वेब एलिमेंट्स रिटर्न करता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, एक कॉन्स्ट वेरिएबल में सेव कराऊंगा, एंड जिसका मैं नाम रख लूंगा, लेट अस से हम वो सारी की सारी सजेशन लिस्ट है, हम सजेशन लिस्ट, राइट। तो हमने क्या किया है, जो एलिमेंट्स है रिटर्न होके आए एज ए एरे, उसको सेव करा लिया सजेशन लिस्ट एक अपने वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक एरे है हमारा, तो अब हम इस पे एक लूप लगाएंगे, फॉर ईच लूप। कॉन्स्ट का हमने नाम रख लिया, आ, ये सजेशन लिस्ट है, जिसका नाम मैं जस्ट सजेशन एक वेरिएबल रखता हूँ, और इसको सजेशन लिस्ट। तो ये क्या करेगा, बेसिकली हमने एक फॉर ईच लूप लगाई है, तो क्या करेगा, सजेशन लिस्ट जो हमारा एरे है उसको वन बाय वन आइटरेट करेगा, और उसके हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, सजेशन वाले वेरिएबल में ऐड करेगा, राइट। तो यानी कि जो फर्स्ट आइटरेशन चलेगी तो हमारा पहला जो एलिमेंट है वो हमारा सजेशन वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का टेक्स्ट हम गेट करेंगे। तो कैसे आप गेट कर सकते हैं, डॉट टेक्स्ट कंटेंट। तो ये क्या करेगा, जो पहला वेब एलिमेंट है हमारा, कौन सा, जो सजेशन में पहला एलिमेंट है, उसका कंटेंट हमारा क्या करेगा, टेक्स्ट कंटेंट उसका निकालेगा, और उसको हम एक अपने वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। कॉन्स्ट एलिक टेक्स्ट, और मैं इसका नाम रख देता हूँ सजेशन टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट का जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो कहाँ, एक वेरिएबल में सेव कर लिए। अब हम इस वेरिएबल के ऊपर क्या करेंगे, अपनी असर्शन ऐड करेंगे। असर्शन कैसे ऐड करेंगे, एक्सपेक्ट, अब आप यहाँ पे करेंगे एक्सपेक्ट अवेट सजेशन टेक्स्ट डॉट टू कॉन्टेन। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा कि जो टेक्स्ट हमारा एलिमेंट का टेक्स्ट है, हम उसके ऊपर एक असर्शन ऐड कर रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट, हम जो कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि जो टेक्स्ट है टू कंटेन व्हाट, जो हमारा कीवर्ड हम एंटर करके आए दैट इज प्ले राइट, डॉट प्ले राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम एलिमेंट का जो हमारा एरे है उसको वन बाय वन आइटरेट कर रहे हैं, और हर एक एलिमेंट का हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट गेट कर रहे हैं, और उसको एक असर्शन के थ्रू वैलिडेट कर रहे हैं कि क्या जो हमारे एलिमेंट का टेक्स्ट है टू कंटेन प्लेराइट, क्या उसमें प्लेराइट कंटेन करता है। यानी कि क्या सिनेरियो बनेगा, ये हमारी लूप क्या करेगी, पहले तो ये जितने एलिमेंट्स हैं इनको सबको सेव करेगा एक एरे के अंदर, और फिर वन बाय वन उस एरे को आइटरेट करेगा, और हर आइटरेशन में इस एलिमेंट का टेक्स्ट जो है वह वैलिडेट करेगा। कैसे, वो असर्शन से करेगा कि हमारा जो टेक्स्ट है उसके अंदर प्ले राइट वर्ड कंटेन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने सबसे पहले एलिमेंट पेज को ओपन कराया, फिर आपने कीवर्ड में एक कीवर्ड एंटर किया सर्च में, फिर हमने एलिमेंट्स की वेट किया ताकि सारे एलिमेंट हमारे सजेशन में लोड हो जाएं, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, पेज डॉट डबल डॉलर की हेल्प से, क्योंकि हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को डील करना है, तो आपने कॉमन लोकेटर उसको पास किया है, जिससे क्या होगा, जितने एलिमेंट्स हैं हमारे वो सजेशन लिस्ट में एज ए एरे सेव हो जाएंगे। और फिर हमने फॉर ईच लूप लगाई है,
जो क्या करेगी, उस एरे को आइटरेट करेगी और वन वन एलिमेंट को उठा के लेके आएगी, और सजेशन एलिमेंट में, वेरिएबल में हमने इसको सेव कराया है। और देन आपने सजेशन जो वेरिएबल है, जो एक वेब एलिमेंट है, उसका टेक्स्ट कंटेंट निकाला है, उसको फिर फर्दर एक टेक्स्ट में सेव कराया एलिमेंट के अंदर, यानी कि वेरिएबल के अंदर। और फिर फर्दर जाके उस एलिमेंट को हमने क्या किया है, असर्शन ऐड। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ऑटो सजेस्ट है, उसको हम वैलिडेट करेंगे कि क्या हमारी सब सजेशन के अंदर प्ले राइट वर्ड कंटेन करता है कि नहीं करता। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो। अब हम इसको चला के देखते हैं और हम अपनी स्क्रिप्ट को करते हैं रन। तो हम कैसे करेंगे, हमारी डेमो फाइल का नाम क्या है, spec डॉट जेएस फाइल का, दैट इज ऑटो सजेस्ट डेमो डॉट स्पेक डॉट जेएस। तो कमांड क्या है, npx प्ले राइट टेस्ट, देन हमारी spec डॉट जेएस फाइल का नाम, और फ्लैग डालना है हेडेड, और दूसरा फ्लैग डालना है प्रोजेक्ट क्रोमियम, ताकि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो ब्राउजर में चले। और कौन से ब्राउजर में चले, क्रोमियम में, यानी कि क्रोम ब्राउजर। अब मैं स्क्रिप्ट को करता हूँ रन, और हम देखते हैं कि क्या ये स्क्रिप्ट हमारी वैलिडेट करती है या नहीं करती। तो अब यहाँ पे पहले पेज ओपन होगा, और कीवर्ड एंटर होगा, एंड देन सजेशन आएगी, और फिर हमारी स्क्रिप्ट उन सजेशन को वन बाय वन वैलिडेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट केस हमारा पास हुआ, यानी कि जो असर्शन हमने ऐड की है वो हमारी यहाँ पे काम कर रही है। अगर आप इस चीज को वैलिडेट करना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में काम कर रहा है, तो आप इस वाले टेक्स्ट को प्रिंट करा के देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ। दैट इज console डॉट लॉग, क्या, सजेशन टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी सजेशन के अंदर जो आपको वैल्यूज आ रही हैं, वो यहाँ पे एक बार अब हमने कंसोल डॉट लॉग करा लिया कि वो प्रिंट हो रही है, ताकि हम ये श्योर हो जाए कि एक्चुअल में हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिर से करता हूँ, अब हमारे कंसोल के अंदर वो सारी की सारी सजेशन प्रिंट हो जाएंगी। तो मैंने फिर से इसको यहाँ पे रन किया है, और फिर से वही सिनेरियो रिपीट होगा। सर्च बॉक्स के अंदर आप प्ले राइट कीवर्ड एंटर करेंगे, वो सजेशन आपके सामने है। एंड देन आई थिंक सजेशन डॉट टेक्स्ट, आई थिंक आपको यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब वेट, यस, एक चीज मुझे यहाँ मैं मिस कर रहा हूँ, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब वेट, अब हम इसको दोबारा चलाते हैं, वन सेकेंड। तो हमारे यहाँ पे ये जो कंटेंट है हमारा सजेशन में, वो प्रिंट हो। इससे क्या, हम वैलिडेट, हमारा श्योर हो जाएगा कि जो हमने स्क्रिप्ट बनाई है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कंसोल में, ये देखो अब यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है हमारी ऑप्शन। तो इसका मतलब जो हमारी स्क्रिप्ट है वो सही से कंटेंट को फाइंड करके लेके आ रही है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये ये सारा कहाँ से है, ये मैंने अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लगाया है। यानी कि हमारी स्क्रिप्ट सही से उन चीज़ों को गेट कर रही है, और फिर फाइनली जाके क्या हो रहा है, उनके ऊपर हमने असर्शन ऐड। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है जो कि आपकी वेबसाइट्स में अगर यूज हो रहा है ऑटो सजेशन का, आपको पास ऐसा कोई सिनेरियो, तो आप प्ले राइट में इसको हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ये जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, आपको उनको फॉलो करना है, और आप इस टेस्ट केस को बहुत इजीली वैलिडेट कर सकते हैं। तो आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है ऑटो सजेशन का, ये आपको समझ में आया है।
और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।